बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ुबैदा आपा की ये रेमेडी दिलों के साथ साथ यूट्यूबर पर भी बहुत ही पसंद की गई। इस पर 5 लाख व्यूज़ आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मुकम्मल तरीका बताऊं और ये भी बताऊं कि ये किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कब इस्तेमाल करना है और ये क्यों काम करता है। ये है तेल, लहसुन और अजवाइन का वो नुस्खा जो ज़ुबैदा आपा ने बच्चों की खांसी और ज़ुकाम के लिए शेयर किया था। ये सिर्फ इलाज नहीं है, हिफाजत है। बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा। ज़ुबैदा आपा की ये रेमेडी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए थी, लेकिन इसको बड़े बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खांसी से बचाव के लिए, ज़ुकाम से महफूज रहने के लिए और सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है और ख़ास तौर पर रात को बच्चों के आराम से सोने के लिए बहुत आजमूदा है। ख़ास तौर पर जब मौसम बदल रहा हो, ये तब इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सर्दी शुरू हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे वहीं से तो बीमार पड़ते हैं। लहसुन जो कि कुदरती एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन से लड़ता है। अजवाइन सीने में खल्लास लाती है, खांसी कम करती है। जबकि अजवाइन को तो हम सब जानते हैं कि ये हाजमे के लिए इस्तेमाल हुई जाती है, लेकिन देखिए इसके और भी बहुत सारे काम हैं। तेल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिल्द में जज्ब होकर अंदर तक काम करे। गरम मालिश खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, इसलिए इसका मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नुस्खा तो मेरी अम्मी और नानी वक्त से चलता आ रहा है, लेकिन उस वक्त इसके इतने फ़ायदे हैं पता ही नहीं था। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, घर में ही मिलेंगी। सरसों का तेल बेहतरीन है और मिकदार सिर्फ़ और सिर्फ 1 प्याली। ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। लहसुन के 4 जव्वे बगैर छिलके उतारे हुए, पाउडर काम नहीं करेगा, फ्रेश लेना है आपको क्योंकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, वायरस से लड़ता है। और अजवाइन, इसका सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून, खांसी में बहुत मुफीद है, बलगम निकालती है। अगर घर में नहीं है तो स्टोर से भी आसानी से मिल जाएगी। तेल, लहसुन और अजवाइन को, और हाँ, हल्दी को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसको डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना, जब तक लहसुन काला ना हो जाए तब तक इसको पकाएं। और जब ये काला हो जाएगा लहसुन, तो इसको उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। साफ़ और खुश शीशी में छान कर डालना है आपने। अब सुने ये लगाना कैसे है। रोज़ाना आपने इसको इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा तेल हाथ पर लें, पहले अपने हाथों में मलें। हल्का गर्म हो जाए तो बच्चे के सीने पर दिल की जगह छोड़कर लगाएं। बच्चे की बैक पर, उसकी पसलियों पर लगाएं। पाँव के तलवों पर भी लगा सकते हैं इसको। आहिस्ता आहिस्ता दायरे में मालिश करें। हल्के हाथ से करना है। पुराना कपड़ा पहनाएं ताकि जो इसकी स्मेल है पुराने कपड़े में ही रह जाए। और ये कब कब इस कितने बच्चे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 माह से कम उम्र बच्चे के लिए ये इस्तेमाल नहीं करना आपने। 6 माह से 2 साल तक बहुत कम मिकदार में लगाएं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 कतरे आपने लगाने हैं। दिल की जगह छोड़कर लगाने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और 2 से 5 साल तक आधी चम्मच, 6 साल 1 चम्मच। ज़ुबैदा आपा की ये ख़ास टिप है। सर्दी शुरू होने से पहले ही लगाना शुरू कर दें, बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा। बस आपने ये याद रखना है कि 6 माह से कम उम्र बच्चे पर नहीं लगाना, आंखों के करीब नहीं लगाना है इसको। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। मेरा बेटा अभी बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था और इतना रेशा था, ये मैंने उसको लगाया और यकीन करें इतना रेशा निकला हुआ मैंने कभी किसी बच्चे का नहीं देखा। मैं ये तेल रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ, रात को सोने से पहले और दोपहर को जब वो सोता है उस वक्त भी, और इससे मुझे भी बहुत अफाका हुआ है। तो ये मेरी तरफ से तो टोटली रिकमेंडेड है। ये बहुत अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल करिएगा और अपने बड़े बूढ़ों को भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपने दिल की जगह छोड़नी है। अब ये तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से इसका मसाज करना है, हल्के हाथ से करना है और इसको सर्कुलर मोशन के साथ इसको ऐसे घुमा घुमा कर लगाना है और दिल की जगह छोड़ कर लगाना है। अल्लाह हाफिज़।